तो डीमन एम्पायर के इस एपिसोड में हम देखते हैं मास्टर जीव बोल रहे होते हैं। ये कैसे हो सकता है, उन दोनों के पावर लेवल में तो बहुत अंतर है। तो ओल्ड मैन बोलते हैं तो उससे क्या हो, और फिर ड्रैगन बॉडी बोलते हैं क्या जाओ फान ने उसे भगा दिया। तो ओल्ड मैन बोलते हैं आप उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, वो वहां से भाग ही नहीं पाया क्योंकि जाओ फान ने उसे राख बना दिया और उससे सिर्फ वो थोड़ा सा थक गया है। मास्टर जीव बोलते हैं ये नामुमकिन है, फिर उसे चोट कैसे लगी। तो वहाँ एम्परर आता है और बोलता है तुम लोग इतना चिल्ला क्यों रहे हो, और फिर बोलता है ब्रदर जीव तुम जानना चाहते हो ना मुझे चोट कैसे लगी। और फिर वो उस रिंग से एल्डर जीन की डेड बॉडी को निकालता है। मास्टर जीव बोलते हैं ये कैसे हो गया और इसे किसने मारा है। तो एम्परर बोलता है इसे मैं यहाँ लेके आया हूँ, तो तुम्हें क्या लगता है इसे किसने मारा होगा। और मैं जानता हूँ कि तुम इसे मारना चाहते थे पर मैंने मार दिया, उसके लिए मुझे माफ कर देना। और फिर वो जाके न्यू से बोलता है अगर तुम वहाँ होती तो तुम एक एल्डर को मार सकती क्या, मुझे तो नहीं लगता तुम ये कर पाते। तो ड्रैगन बॉडी बोलते हैं लाओ जीव तुम यहीं रुको, और वो दोनों एल्डर वहाँ से चले जाते हैं। फिर एम्परर बोलते तुम लोग यहाँ से बाहर निकलो, मुझे ब्रदर जीव से कुछ बात करनी है। और फिर बोलता है ब्रदर जीव मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। और फिर वो वही पोटली निकालता है और उसमें से डीमन क्रो बाहर आता है। फिर वो बोलता है अब इसके पास कोई ओनर नहीं है इसलिए तुम इसे रख लो। मास्टर जीव बोलते हैं ब्रदर जाओ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर एम्परर पूछता है ये तुम्हें गॉड आई कैसे मिली। तो मास्टर जीव बोलते हैं मेन लैंड में 3 सबसे खतरनाक जगह है, लू ली कैनियन, माउंट बिंगयू और क्यूयान केव। लेकिन अगर तुम वहां जाना चाहो तो भी नहीं जा सकते क्योंकि ये अपनी जगह हर रोज बदलते रहते हैं। कभी ये ईस्ट में होते हैं तो अगले दिन वेस्ट में होते हैं, और जहां वो निकलते हैं वहां एक बहुत बड़ा टॉर्नेडो बन जाता है और उससे बाहर आने के लिए बहुत ज़्यादा लक चाहिए। एम्परर बोलता है पर तुम उस जगह से बाहर निकले हो है ना। मास्टर जीव बोलते हैं ब्रदर जाओ तुम बहुत ही स्मार्ट हो, मैं लू ली कैनियन गया था और वहाँ एक टॉर्नेडो में फंस गया था और वहाँ पर्पल लाइटनिंग थी, उससे मेरे साथी तो मर गए पर मुझे वहाँ पर्पल लाइटनिंग आए मिल गई। और मैंने उसके अंदर किसी की आवाज़ भी सुनी थी, वो कोई स्पेल पढ़ रहा था और फिर मैं वहाँ से अकेला ही बच पाया। पर जब मैंने मेरी आय खो दी तब से मुझे वो स्पेल याद ही नहीं है, इसलिए मैं उसे फिर से ओपन नहीं कर सकता। एम्परर सोचता है वहाँ तो और भी कई चीज़ें होंगी, मैं उन सब चीज़ों को ले लूँगा और उन सब से बदला लूँगा जिन्होंने मुझे धोखा दिया है। फिर हम देखते हैं पूरे 1 महीने बाद एम्परर ठीक होके वहाँ से निकलता है और उसे देख के मिस ली उसके लिए खाना लाती है और उसका खाना बहुत ही अच्छा होता है। और फिर वहाँ मिस ली भी खाना लेके आती है पर उसका खाना बहुत ही घटिया होता है। फिर वो दोनों लड़ने लग जाते हैं कि किसका खाना वो खाएगा। फिर एम्परर को वो दोनों का ही खाना खाना पड़ता है, पर मिस लू का खाना इतना घटिया होता है कि वो उसे थूक देता है, इसलिए मिस लू वहाँ से रोते हुए चली जाती है। फिर एम्परर वहाँ से क्यूयान फैमिली के घर जाने के लिए निकलता है। फिर हम देखते हैं टियान्यून एम्पायर का इम्पीरियल पैलेस, वहाँ 2 आदमी बैठे होते हैं, उनमें से एक होता है क्यूयान का मास्टर लॉन्ग ईफी और दूसरा आदमी होता है ईविंग वैली का मास्टर यू वानसान। फिर वहाँ पे टियान्यून एम्पायर के एम्परर आते हैं और वो दोनों उन्हें देख के वो सब बताते हैं जो कुछ हुआ है और वो दोनों कौन गुनहगार है उसके लिए झगड़ने लगते हैं। तो किंग बोलता है इस मामले में तुम दोनों ही गलत हो और मैं ये ऐलान करता हूँ कि ईविंग वैली हो या क्यूयान फैमिली कोई भी फेंग सिटी में नहीं जाएगा क्योंकि यह सब फेंग सिटी में ही हुआ है। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर किंग बोलता है लगता है ईविंग वैली के लोगों को 1000 साल पुराने ऑर्डर के बारे में पता चल गया इसलिए वो फेंग सिटी गए थे। तभी उसके पीछे से एक आदमी बोलता है आपको ये पहले से ही पता होना चाहिए। तो किंग बोलता है लगता है प्रोजेक्ट शुरू करना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं एम्परर क्यूयान फैमिली के घर पहुंचता है और वहां उसे एक मोटा सा बंदा मिलता है और फिर वो मोटू बोलता है क्या तुम क्यूयान फैमिली से हो। तो एम्परर बोलता है नहीं मेरा बस उनसे थोड़ा सा रिश्ता है। मोटा बंदा बोलता है चलेगा
इसका मतलब तुम उनके घर तो जा सकते हो। तो क्या तुम लॉन्ग न्यू को एक बात बता दोगे कि अगर वो बाहर नहीं आई तो मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। एम्परर सोचता है, लगता है ये लॉन्ग न्यू से प्यार करता है और बोलता है ठीक है मैं बता दूंगा। और फिर वो अंदर जाता है और वहाँ लॉन्ग न्यू को देखता है और बोलता है मैंने तुम्हें कई दिनों से नहीं देखा, तुम कैसी हो। तो न्यू बोलती है अब तक तो ठीक थी। फिर एम्परर बोलता है ब्रदर जियो यहाँ है, मुझे उनसे बात करनी है। तो न्यू बोलती है वो यहाँ पे नहीं है। एम्परर उसे देख के सोचता है, लगता है ये इस बार सच बोल रही है। फिर वो हंसते हुए सोचता है मुझे इसे उस मोटे की बात बता देनी चाहिए। तो न्यू उसे देख के बोलती है तुम्हें क्या हो गया। एम्परर बोलता है कुछ नहीं, वैसे बाहर एक हैंडसम सा लड़का तुम्हें बुला रहा है, अगर तुम वहाँ नहीं गई तो वो वहाँ से नहीं जाएगा। तो न्यू वहाँ जाती है और बोलती है मोटे मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तो मोटा बंदा बोलता है मैंने तुम्हें हजारों बार बोला है, फिर भी तुम मना क्यों करती हो। फिर वहाँ पे एम्परर आता है और उसे देख के न्यू को एक आइडिया आता है और बोलती है मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं किसी को अपना दिल दे चुकी हूँ। वो मोटा बंदा बोलता है कौन है। और वहाँ एम्परर को पता चल चुका होता है कि अब वो क्या बोलेगी और वही होता है, न्यू उसे ही बोलती है। तो मोटा बंदा बोलता है इसीलिए तुम घर में जा सकते हो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ। तो एम्परर बोलता है मैं मान तो जाऊंगा पर क्या तुम्हारे गार्ड अपने मास्टर को मार खाता देख मैच में दखल तो नहीं देंगे। तो मोटा बंदा बोलता है ठीक है तुम मैच की जगह तय करो और ताकि हमें कोई परेशान ना कर सके। फिर न्यू एम्परर से बोलती है अगर तुम मरना नहीं चाहते तो इसे चोट मत पहुंचाना, क्योंकि अगर तुमने इसे चोट पहुंचाई तो क्यूयान भी तुम्हें नहीं बचा पाए। तो एम्परर बोलता है सच में ये मोटा तो इतना भी बुरा नहीं है। फिर वो लोग एक जंगल में आते हैं। फिर एम्परर बोलता है तो 1-on-1 मैच स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन जीतता है। पर अचानक से वो मोटा एम्परर को एक मुक्का मार देता है। तो एम्परर बोलता है मैं तो तुम्हें अच्छा आदमी सोच रहा था और तुमने ऐसे बिना बताए अटैक किया। तो वो मोटा बोलता है तुमने अभी तो स्टार्ट बोला ना। फिर एम्परर कुछ सोचता है और बोलता है हाँ तुम सही कह रहे हो, पर लॉन्ग न्यू तुम अपने कपड़े क्यों उतार रही हो। तो ये सुनते ही वो मोटा उसकी तरफ देखने लग जाता है और तभी एम्परर जाके उसे एक किक मारता है जिससे वो बहुत दूर जाके गिरता है। और फिर वो उठ के बोलता है कमीने ये तुमने अच्छा नहीं किया। तो एम्परर बोलता है मैंने तो ऐसे ही कहा था, अब तुम उस तरफ देखने लगोगे तो उसमें मैं क्या करूं। तो मोटा बोलता है पर अब मैं बहुत सीरियस हो गया हूँ। और वो अटैक करने आता है और बोलता है अगर तुम चोट नहीं खाना चाहते तो इसे डॉज कर सकते हो। पर तभी एम्परर अपना मैजिक एक्टिवेट करता है और वो मोटा अटैक करता है पर खुद ही बहुत दूर जाके गिरता। न्यू सोच रही होती है इसने 2 एल्डर को मारा है, ये इस मोटे को कैसे हरा नहीं पाता। फिर वो मोटा हार मान लेता है। फिर एम्परर उसके पास आता है और उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और उसे उठाता है। और फिर वो मोटा बोलता है तुम सच में लॉन्ग न्यू से शादी करने के लायक हो। पर तभी ही एम्परर देखता है वहाँ कोई अटैक करता है और एम्परर जाके उस मोटे को बचा लेता है। फिर वहाँ पे कुछ लोग आते हैं और उन्हें चारों तरफ से घेरने लग जाते हैं। वो मोटा बंदा बोलता है तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो मैं हूँ, इसलिए इन्हें जाने दो। उनमें से एक आदमी बोलता है मैं एक रॉयल फैमिली की मेंबर से जैसी उम्मीद कर रहा था तुम वैसे ही हो, पर हम किसी को भी जिंदा नहीं रहने दे सकते। तो एम्परर आगे आता है और बोलता है ये मोटा मेरा दोस्त है, अगर तुम इसे मारना चाहती हो तो पहले मुझे पार करना होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।